बिगड़ता जा रहा है समय के साथ एक रिश्ता। आंखों के सामने जो रिश्ता धीरे धीरे पनपा था, जो रिश्ता बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा था, और 7 जन्म, पूरी जिंदगी नहीं, 7 जन्म का वचन ले लिया था तुम दोनों ने। हम दोनों ही एक दूसरे के साथी बनेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, प्रेम करेंगे और बहुत खूबसूरती से इस रिश्ते को, इस घर को, इस गृहस्थी को आगे लेकर जाएंगे। 7 जन्म का पता नहीं, 7 सालों का भी पता नहीं, 7 महीने भी ये रिश्ता टिकेगा या नहीं कुछ मालूम नहीं, क्योंकि पति के पास 7 मिनट तक नहीं है तुम्हारे पास बैठने के लिए। नहीं बैठता है तुम्हारे पास, ना बात करता है ना विश्वास करता है। तुम्हारी सारी बातें खोखली लगती है उसको, तुम्हारे आंसू झूठे लगते हैं उसको। जो भी प्रॉमिस तुम करती हो उस पर मुस्कुराता है वो। जब भी अपने घर की कोई बात बताती हो चिढ़ता है वो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी काबिलियत या मायके के तुम्हारे सारे गुण को सुनना तक पसंद नहीं करता है। न जाने कितने आरोप तुम्हारे ऊपर लग चुके हैं इस घर में। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी काबिल हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, और अपने घर से इस घर में आई हो इस घर को संवारने के लिए। और अक्सर कहा जाता है कि तुमने हमारे घर को बिगाड़ दिया है। अब क्या करोगी? इस घर को छोड़कर चली जाओगी, ससुराल का त्याग करोगी, बुरा मान जाओगी, क्रोध में आकर कोई कड़ा निर्णय ले लोगी, या अपने पिता के घर जाकर अपनी सारी जिंदगी व्यतीत करोगी, या कोई नया ससुराल ढूंढोगी? तुम्हें इनमें से कुछ नहीं करना है। जो खराब बोली बोल रहा है वही मीठी वचन बोलेगा। जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है वो कदमों के पास बैठा हुआ मिलेगा। जिसके पास 2 मिनट नहीं है तुम्हारे लिए, वो छुप छुप कर तुम्हें देखेगा, बहाने मार मार कर तुमसे बात करेगा, बार बार तुम्हारे पास आएगा और केवल तुम्हारे इर्द गिर्द ही चक्कर लगाएगा। अपने पति को रखना है अपनी मुट्ठी में, करना है अपने वश में। तो आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ मेरी बहनों। एक बात का स्मरण रहे, हार नहीं मानना, थकना नहीं है, क्योंकि विवाह किया है तुमसे, नाम जुड़ गया है तुम्हारा मुझसे। जब तुमने सिंदूर दिया है इसको तो फिर तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। कई परिस्थितियां आती है जीवन में जब अच्छे अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, माँ बेटे का झगड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, और दूरियां भी बढ़ जाती है। कम से कम पूरी जिंदगी कभी कभी किसी रिश्ते की ओर मुड़कर लोग नहीं जाते। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि आज झगड़ा हो तो दोपहर तक सुलझ जाए, शाम को झगड़ा हो तो अगली सुबह तक सुलझ जाए। 2 दिन रूठ गए दोनों एक दूसरे से, तीसरे दिन फिर साथ में मार्केट गए। और यही खूबसूरती है इस रिश्ते की, और यही होना भी चाहिए। परंतु अगर रोज की अनबन अब बहस में बदल गई है, बहस अब झगड़े में बदल गई है, झगड़े लड़ाइयाँ घर की दहलीज पार करके बाहर आवाज जा रही है, तुम्हारे मायके तक खबर पहुंचाया जाता है तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम झगड़ा करती हो, तुम्हें नहीं रहने देंगे, तब चलो इस इंसान को लाते हैं कदमों पर। एक पत्नी विवश होकर ही यह प्रयोग करती है। अगर उसको प्रेम मिले, सम्मान मिले, उसको भी बराबर का स्थान मिले, तो उसको किसी भी तरह का वशीकरण या उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे घर मैंने देखे हैं, हर चीज बहू से पूछ कर किया जाता है, हर चीज में उसे शामिल किया जाता है अपनी बेटी की तरह, घर के सदस्य की तरह उसकी भी वैल्यू लगाई जाती है। फिर वो क्यों करे वशीकरण, क्यों करे कोई उपाय? परंतु तुम्हारी परिस्थिति अलग है, कोई नहीं सुनता है तुम्हारी। और ये रिश्ता अगर किसी का मन चले तो तोड़ भी दे, तो फिर तलाक नहीं होना है उस लड़के को जो अब पति भी बन गया और पति की जिम्मेदारी से भी मुकर रहा है। चलो करते हैं उसको अपनी मुट्ठी में, चलो करते हैं उसको अपने वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, तलाक की तिथि निकल गई हो तो उस तिथि से पहले ही वो कागज फाड़ कर फेंकेगा। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप जब लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक।
मन में कोई प्रश्न है, जीवन में कोई उलझन है, मुझसे समाधान चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। हार नहीं मानना, अपने शुक्र ग्रह को एक्टिव करना है, राहु को एक्टिव नहीं करना है। खराब मंगल, खराब राहु और खराब शनि, ये 3 ग्रह अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं और कचहरी का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि तुम एक केस दर्ज कर दोगे, या उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि वो तलाक फाइल कर देगा। तो दोनों की बुद्धि को कंट्रोल करना है। चलो, पति को अपने वश में करना। यह प्रयोग आपको लगातार 7 दिनों तक करना। इस प्रयोग में सिर्फ आपको पति की एक फोटो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर मायके में रहती हो, बहुत समय से मायके में रहती हो, पति से कोई संपर्क नहीं है, ससुराल वालों से कोई संपर्क नहीं है, तब भी यह प्रयोग अपने मायके में करना। ससुराल में रह रही हो, रिश्ते खराब हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो ये प्रयोग ससुराल में करना। रात्रि को सोते वक्त आपको ये प्रयोग करना है जब मन शांत हो, पानी तक पी लिया हो, शांत हो, खाना खा लो, पानी पी लो, सारे काम कर लो, अपना कमरा भी बंद कर लो। अब अपने तकिए के नीचे 1-2 घंटे पहले से रखी हुई पति की एक तस्वीर निकालना, यानी कि पति की एक फोटो को पहले से ही अपने तकिए के नीचे रख देना। बेड पर शांत मन से बैठ जाना बेडरूम में। ये स्थान शुक्र का होता है। यहाँ पर कोई भी किया गया प्रयोग शुक्र को एक्टिव करता है। आपको अपने पति की तस्वीर निकालकर उसे ध्यान से, गौर से देखना है, उसकी अनुभूति करनी है। ऐसा जैसे उसको खींच रही हो अपनी, और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। अब आंखें बंद कर लो और 11 बार पति का नाम लो। तस्वीर को देखते देखते आंखों को बंद कर लो और 11 बार पति का नाम लो और अपना नाम उंगलियों से तस्वीर के ऊपर लिखो। कलम से नहीं, उंगलियों से अपना नाम लिखो। आप सुनीता हो तो फोटो पर लिखो सुनीता घुमाकर, चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे बांग्ला में, जिस भाषा में लिखती हो, फोटो के ऊपर अपना नाम लिखो। और अब जो मंत्र मैं कह रही हूँ, इस मंत्र को सिर्फ 7 बार बोलना। हाथ में फोटो को लेकर फोटो की आंखों में आंखें डालकर कहना, ओम मोहिनी सर्व मोहिनी वश्यम, ओम मोहिनी सर्व मोहिनी वश्यम, ओम मोहिनी सर्व मोहिनी वश्यम 7 बार। बोलने के बाद 7 बार इस फोटो पर फूंक मारना और तकिए के नीचे रखकर सो जाना। अगली रात्रि फिर ये क्रिया दोहराना, उसकी अगली रात्रि फिर ये क्रिया दोहराना, और केवल 7 दिन धैर्य रखकर, विश्वास रखकर, पूर्ण विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ इस प्रयोग को करो। मैं कहती हूँ दूसरे दिन ये प्रयोग की वजह से एक तो तुम्हारा शुक्र एक्टिव होगा, तुम्हारे भीतर का आकर्षण इतना बढ़ेगा कि खींचा चलाएगा, उसको स्वप्न में भी तुम दिख जाओगी। ऐसी स्थिति आएगी कि स्वप्न में भी उसको तुम दिख जाओगी, उसको तुम्हारी बहुत याद आने लगेगी, तड़प उठेगी। वो अपने घर वालों से पूछेगा भी नहीं, छुपकर तुम्हें कॉल करेगा। एक ऐसी तड़प जागेगी, भागकर आएगा, तुम्हें लेकर जाएगा। अवश्य करें, मुझे भी बताएं क्या अनुभव हुआ और कितने दिन में अनुभव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।